साई राम। आज हम हमारे कायदा पूरब के जो पलटे हम सीख रहे थे उसका अंत करेंगे इन द सेंस हम उसकी तिहाई सीखेंगे और उस कायदे को यहीं विराम देंगे। हम चाहे तो बहुत सारे पलटे बना सकते हैं, या बनाने का क्रम मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा पहली 4 मात्राओं में हेर फेर कर सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, मैं पिछले कायदों में भी मैं बता चुका हूँ आपको। जैसे हम 8 मात्रा का भी चेंज बता सकते हैं और बची हुई 8 मात्रा में हम पूरा कायदा बता सकते हैं, है ना। ये एक तरीका ये भी होता है। तो हम आने वाले कुछ कायदों में, आगे वाले कायदों में हम ये चीज़ भी सीखेंगे। तो अभी हमने इस कायदा पूरब हमारा जो तबला था, जो हमने सीखा, जो कायदा सीखा वो पूरब घराने से संबंधित था। वो क्या था, ये देखें, अब इसको बजाने के मैंने आपको कई तरीके बताए थे, ये भी आपको याद होंगे, है ना। और इसके मैंने कितने सारे पलटे बनाए और किन किन शब्दों को जोड़ करके हमने पलटे बनाए, ये भी एक थोड़ा सा मैं रिकेप आपको बता दूं। इससे पहले हमारा बोल जो है, कायदे का जो बोल है वो धीटे धागे न धा तीटर। तो हमने धीटे धागे न धा तीटर के बोल को रख करके उनमें थोड़ा सा चेंज करके, फेर बदल करके हमने इसके कुछ पलटे बनाए थे। तो कैसे थे, धीटे धागे न धा तीटर, धीटे धागे न धा तीटर, धीटे धागे न धा तीटर, धीटे धागे न धा तीटर। फिर इसी को ता से लिया था, धीटे धागे न धा तीटर, धीटे धागे न धा तीटर, धीटे धागे न धा तीटर, धीटे धागे न धा तीटर। अब यहाँ पे मैंने धीटे धागे न धा तीटर 2-3 बार लिया। फिर दूसरे पलटे में हम 2 बार लेंगे, ठीक है, धीटे धागे न धा तीटर, धीटे धागे धीना धीना। फिर ये 3 बार लेंगे, है ना। मतलब पहली बार हमने धीटे धागे न धा तीटर 3 बार लिया। कैसे, धीटे धागे न धा तीटर, धीटे धागे न धा तीटर, धीटे धागे न धा तीटर, धीटे धागे। अब यहाँ पे तीना कीना 1 बार लिया है और दूसरे वाले पलटे में तीना कीना 2 बार लेंगे। तो स्वाभाविक रूप से धीटे धागे न धा तीटर 2 बार लेना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, धीटे धागे न धा तीटर, धीटे धागे न धा तीटर, धीटे धागे तीना कीना, धीटे धागे तीना कीना। इसके बाद वाले में हमने क्या लिया था, इसमें धीटे धागे न धा तीटर 1 बार लिया था और फिर धागे धागे धीना कीना 3 बार लिया था। इस प्रकार से हमने बहुत से पलटे बनाए थे। ये बिल्कुल प्रारंभिक क्रम होता है पलटे बनाने का, कि जो हमारे कायदे की प्रथम 4 मात्राएं हैं उसी को चेंज करके, उन्हीं को उलट पुलट करके हम बहुत से प्रकार नए बना सकते हैं। इसी को पलटे कहते हैं। अच्छा, बची हुई जो 4 मात्राएं उनके बोल भी हम आगे ला करके बजा सकते हैं, उनसे भी पलटे बना सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने अभी जितने पलटे सीखे एक पैटर्न के आधार पर सीखे, कि एक पैटर्न इस तरह से होता है। अगर मैं चाहूँ तो इसको बहुत लंबा भी कर सकते हैं, पर अभी हम इतने नहीं सीख रहे हैं। हम छोटा छोटा सा नॉलेज लेते चल रहे हैं कि इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है और हम अपनी बुद्धि से, अपनी प्रैक्टिस की, स्वयं की प्रैक्टिस से इसे कितना नया नया रूप दे सकते हैं, ये हमें देखना था और ये हमने सीखा। इसी क्रम में हमने ये भी देखा था, धीटे धागे न, ये हमने एक नया शब्द लगाया था इसमें, धीटे धागे न धा, धीटे धागे न धा। ये शब्द से भी हमने कुछ पलटे बनाए थे, है ना। और जो है हमने ये धीटे धीटे धागे न, धीटे धीटे धागे न, धीटे धीटे धागे न धा, धीटे धीटे धागे, धीटे धीटे धागे न धा, धीटे धीटे धागे न धा, धीटे धीटे धागे न धा। ये तीटे तीटे वाले बोल से भी हमने कुछ पलटे बनाए, धीटे धागे न के बोल से भी हमने पलटे बजाए। पर चूंकि बहुत सारे पलटे हो गए तो अब हमें इसकी छोटी सी एक तिहाई भी बनाना है। तिहाई बनाने का क्रम भी मैं आपको पूर्व में सिखा चुका हूँ। तो आज सबसे पहले हम साधारण सी तिहाई देखते हैं। जो तिहाई कैसी होती है, तिहाई इन द सेंस, या तिहाई को ये बोला जाता है कि कोई भी जो हमारा कायदा है उसके बोलों को सीधा सीधा 3 बार बजा करके सम पर मिल जाना तिहाई कहलाता है। या कोई भी बोल एक समान मात्रा का या समान बोल, एक समान बोल 3 बार बजा करके जो सम पर आते हैं उसे तिहाई। या किसी बोल को 3 बार बजाना तिहाई कहलाता है, ये भी हम बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं साधारण सी तिहाई, हमारा पलटा, हमारा कायदा क्या है ये ध्यान रखना। धीटे धागे न धा तीटर, धीटे धागे न धा तीटर, धीटे धागे धीना, ये हमारा कायदा है। तो इसी कायदे के आधार पर हम एक तिहाई, छोटी सी तिहाई बनाते हैं। बिल्कुल साधारण तिहाई है। वो कैसे देखें, धीटे धागे न धा तीटर, धीटे धागे धीना गिना धा आ। हमें पूरी 6 मात्रा का बोल, मतलब बोल 5 मात्रा का लेना है और 1 मात्रा दम की लेना है। तो कुल 6 मात्रा होती है।
तो या तो हमें 5 मात्रा का बोल बना लेना है। धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा, ये हमारी तिहाई बन गई। कैसे? धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा। आ, अब यहाँ पे एक मात्रा का दम देंगे, तो ये एक पल्ला हुआ। इस चीज को बोलते हैं एक पल्ला। मतलब तिहाई में कितने पल्ले होना चाहिए? 3। तिहाई कब बोलेंगे? जब 3 बार कोई समान, एक समान बोल 3 बार बजा करके सम पर आकर मिला जाता है या सम पर आकर खत्म होता है, तो उसे तिहाई कहते हैं। तो तिहाई का ये एक पल्ला हुआ। धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा, ये 5 मात्रा का है। फिर एक मात्रा का हम उसमें दम देंगे। दम देना मतलब गैप देना। एक मात्रा का गैप देंगे तो 6 मात्रा पूरी हो गई। फिर हम यहीं से वही सेम बोल, धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा। आ, ये था यहाँ पूरा हुआ और ये आ एक मात्रा का हमने दम लिया। बची 4 मात्रा। 4 मात्रा में हमारा ये बोल आता है धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा। ये जो 5वीं मात्रा तीसरे पल्ले की थी, ये सम पर आकर धा खत्म हुई है, तो इसीलिए ये हमारा एक तिहाई बन चुकी है। ये किस तरह से जाएगी पूरी, एक बार देखें। धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा। आ, धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा। आ, धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा। धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा धा। पहले कायदा बजाएंगे, धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा। 2 बार। अब तिहाई, धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा। धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा। धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा। धिन धिन धा। फिर से देखेंगे, पहले हमें 2 बार कायदा बताना है ना। धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धिट धागे न धा तिट। एक बार हुआ। तिहाई, धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा। कब? धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा। कब? धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा। धिन धिन धा धा धिन। इस तरह से हमने यहाँ एक साधारण तिहाई की। अब इसी तिहाई को हम थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, एक्सपांड करेंगे। इन्हीं बोलों के अंदर हम कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो ये अभी जो है एक आवर्तन में अभी हमारी 2 आवर्तन। 2 आवर्तन मतलब कैसे? अभी हमने क्या किया? धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा। आ, 5 मात्रा का बोल हमने बनाया था, तो एक बार में खत्म हो गया। एक मात्रा का दम दिया था तो 2 दम गए उसमें। अब हम थोड़ी सी बड़ी तिहाई करते हैं। तिहाई बनाने के लिए हमें जो कायदा है उसी के बोलों को लेना ज़्यादा श्रेयस्कर होता है या ज़्यादा अच्छा। इन्हीं देखें, अब धिट धागे न धा तिट धिट धागे तीना कीना तिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा धा धा। कुल हमने कितनी मात्रा का बोल बना लिया यहाँ पे? देखें, गिने अपने, फिर से देखें। धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना तिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा धा धा। कुल 11 मात्रा का बोल। अब 11 मात्रा के बोल को अगर हम 3 बार बजाएंगे तो 11 होते हैं 33। 11 3 आर 33। इट मीन्स 33वीं मात्रा जो है हमारी सम पर आकर मिलती है। 16 मात्रा का ताल है, उसके अंतर्गत हम ये कायदा बजा रहे हैं। तो 16 मात्रा के 2 आवर्तन मतलब 16 × 16, 16 × 2 मीन्स 32। तो 32 मात्रा का तो ताल 2 आवर्तन हो गया, और 33वीं मात्रा पर जो है वो सम आती है। तो वो पूरा एक बार उंगली पर देख लें, 2 आवर्तन पूरे होंगे और उसके बाद में सम पर आता है ना। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। धिट धागे न धा तिट धिट धागे तीना गिना तिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा धा धा। धिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना तिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा धा धा। धिट धागे न धा तिट धिट धागे तीना गिना तिट धागे न धा तिट धिट धागे धीना गिना धा धा धा। बहुत आसान। हमने कायदा जो है वो पूरा कायदा एक बार बजा दिया और आखिरी में धा 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 बजा दिया।
सिंपल हो गया। कैसे है हमारा कायदा, क्या है कायदा तो हमें याद ही अच्छे से, टीचर धागे नंदा टीचर टीचर धागे तीना गिना टीचर धागे नंदा टीचर धागे तीना गिना, ये कायदा बजाएंगे और उसके बाद में धा धा धा, ये 3 मात्रा धा देंगे। तो 8 मात्रा हमारी कायदे की हुई और 3 मात्रा जैसे 8 के बाद में 3 मात्रा जुड़ेगी तो 11 मात्रा का होता है। बीच में गैप नहीं देना है, क्योंकि धा 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 स्वभाव में ही बीच में काफ़ी गैप दिख रहा है ना, तो ये दमदार की ही हो रही है। यहाँ ध्यान से फिर से इसे मैं बजा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहें। पहले यहाँ पर मैं कायदा बजाऊंगा 2 बार और उसके बाद में ये तिहाई। हा इन इन ता ता इन इन ना टीटे धागे ना टीटे धागे तीना टीटे धागे ना तिहाई, टीटे धागे ना टीटे टीटे धागे तीना टीटे धागे ना टीटे टीटे धागे तीना बिल्कुल साधारण तिहाई है, मतलब इनमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, सीधे धा 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 3 बार हम करके सम कराएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ कठिन तिहाइयाँ भी होती हैं जो हम अगली क्लास में सीखेंगे, है ना। तो अगली क्लास से मेरा तात्पर्य है कि नेक्स्ट क्लास, मतलब हमारी जो कल जो क्लास होगी उसमें हम ये तिहाइयाँ सीखेंगे। अब इस तिहाई को मैं एक बार और बजा के बताता हूँ, आप ध्यान से इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। धा इन इन ता ता इन इन तिहाई टीचर धागे नंदा इस तरह से हम यहाँ पर तिहाइयाँ ये बजा सकते हैं। कल की क्लास में कब कुछ और तिहाइयाँ सीखेंगे, तब तक के लिए शांति पाठ से क्लास का समापन करते हैं। शांति शांति शांति। साई राम।